चलिए नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज का क्वेश्चन ऑफ डे है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात आपको बताना है। भूमि और जल का अनुपात आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम दो तीन तरीके देखेंगे। पहला तो ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1:2 है। ठीक है, पूरे विश्व में 1:2 है। अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में देखूं तो 2:3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, मैं अगर इसका गुणा करूंगा, इसमें अगर किसका गुणा कर देता हूं, ये दोनों का जोड़ कितना है तो 3, इन दोनों का जोड़ कितना है आप निकाल दो 5। ठीक है, मैं इस 3 का गुणा इसमें करता हूं। ठीक है, और इस 5 का गुणा इसमें करता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, अब मुझे बताइए, ये 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये दूसरा 9 हो जाएगा। यानी भूमि 6 तो जल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हम पूरे विश्व में देखेंगे तो पूरे विश्व में 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि पूरे विश्व में कम है और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब, ये 15 हुआ है तो 15 को मैं 2 का गुणा और कर देता हूँ कि रेशो बनाना मुझे। अब रेशो जैसे ही मैं बनाऊंगा, ये देखिए, ये 2 का गुणा इधर भी करना है मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से घटा देंगे। ये पूरे, अगर पूरे ब्रह्मांड में 10 है भूमि और 6 उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रहेगी? 4। पूरे ब्रह्मांड में अगर 20 है जल, 20 लीटर जल है, 9 लीटर इधर है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना रह जाएगा? इसमें से घटा देंगे 11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 4:11। 4:11। समझ पाए इस बात को? देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, 1:2 लिखा, इसको जोड़ लिख दिया 3, 2:3 लिखा तो जोड़ लिख दिया 5। मैंने देखा कि 3 का गुणा, इस 3 का गुणा इधर कर देता हूं। ठीक है, ये 15 बन गया, 15 इधर और 15 उधर। ठीक है, अब मैंने 5 का गुणा इधर कर दिया तो ये हो जाएगा 10 और 20। ठीक है, तो हो जाएगा 5 और 10। अब मुझे बनाना था रेशो, क्योंकि ये 5 से ज्यादा 6 हो रहा है तो मुझे 2 का गुणा और कर दिया रेशो में। ठीक है, रेशो में ज्यादा गुणा कर दिया तो मैंने देखा कि ये 10 में से इसे घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 20 में से इसे घटाऊंगा तो 11 बचेगा। चलिए एक और तरीके से हम देख लेते हैं। ऑप्शन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और तरीका क्या है मेरे भाई? एक और तरीका आपका ये हो सकता है कि आप देखेंगे कि x, अगर x और इधर 2x, तो टोटल कितना हो गया? 3x। टोटल भूमि कितनी हो गई? भूमि और जल पूरे ब्रह्मांड में कितना है? 3x। अब मुझे बताइए, अगर ब्रह्मांड में 3x है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी होगी? 2x प्लस 3x। ठीक है, 2x प्लस 3x ये दिया ना, यानी टोटल कितना हो जाएगा? या 2:3 ये कर देते हैं, 2:3 यानी 5 अनुपात में। ठीक है, 5 के अनुपात में पूरे ब्रह्मांड में। अब मुझे बताइए कि अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में निकालना चाहता हूं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में मुझे बताइए कि 2x है अगर जल। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं भूमि निकालना चाहता हूं या जल निकालना चाहता हूं, आप जो भी माने। ठीक है, तो ये 3x/2, 3x/2, टोटल तो 3x है, बटे में 2x। ठीक है, या 2 बराबर, इधर अनुपात में कितना है तो आप कहेंगे इसे 2/3, 2/5। ठीक है, इसे मैं 2 से 2 काट सकता हूं, ये कितना हो जाएगा? 3x/5, 3x/5। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं जल निकालना चाहता हूं, तो जल कैसे निकालेंगे? 3x/2 इंटू ये 3 अनुपात में 3/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 9x/10। अब मुझे बताइए, अगर भूमि इतनी है, ये भूमि इतनी है और जल इतना है, भूमि इतनी है और जल इतना है, तो अब मैं अगर ये पूरे x में से इसे घटा देता हूं, x में से अगर ये घटाता हूं 3x/5x, ठीक है, 5, तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 2x/5। ठीक है, अगर मैं पूरे ये 2x में से इसे घटाता हूं, 2x में से इसको घटाता हूं उत्तरी गोलार्ध को, तो मुझे बताइए कितना बचेगा? ये 9x/10। ठीक है, अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 9x/10, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 में से घटाएंगे तो 11/, ठीक है, कितना हो जाएगा? 11/11x/10। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये 2x/5 हो गया, ये 11x/10 हो गया। आप एलसीएम ले सकते हैं, 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 का गुणा इधर कर दो या 5 से काट दो, 5 × 5 5 × 10, 2 का गुणा इधर कर देना, ये 4x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। 4x और 11x में से x काट देंगे, 4:11 आपका आंसर आ जाएगा। 4:11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया? आज का क्वेश्चन ऑफ डे था ये। ठीक है, किस किस को आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, तीसरा तरीका आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने डिस्क्राइब कर दिए, तीसरा तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए, 1:2 है, ठीक है, ये 2:3 है, ठीक है, ये
मैं ऑप्शन लिखूंगा, पहला ऑप्शन लिखूंगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखूंगा तो ये देखिए ये 3 से कटने वाला है, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 3 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का जोड़ किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 3 से एक ही संख्या कट रही है, 4 और 11 मिला के जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। 4 और 11 को मिला के देखेंगे तो 15, यानी यही संख्या आपकी 3 से कट रही है और बाकी की भी संख्या आपकी 3 से नहीं कट रही है, ठीक है। क्लियर है? या आप जोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। अगर ये कितना होगा, ठीक है, वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि कौन सा तरीका, कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। इसको बीच में रख के आप कर सकते हैं। समझ पाए आप बातों को, ठीक है। चलिए, समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।